ये बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। यह शरीर तो एक लिबास है, जैसे इस बदन पर वस्त्र हम आपने धारण कर लिया है, ऐसी ये चेतना जीवात्मा का लिबास है। ये बॉडी, ये शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, यह धम शरीर। विचार करिए। लेकिन आप अपने आप को जानते हैं? आप अपने स्वरूप को जानते हैं? भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने आप को ही जान लो कि आपके अंदर जो आपका स्वरूप है वह स्वयं मल रहित है, चेतन है और सज सुखों की राशि। उसको जानो। अब परमात्मा को जानने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मन मथुरा दिल द्वारिका, ध्यान दें, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान और 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। विचार कर लिया, हमारी वाणी नहीं, शंकर की बात। जीवन में अगर उस प्रभु का दर्शन आप चाहते हो, अपन को आपो में ही पायो, शब्द ही शब्द भयो, क्षण काल सद्गुरु भेद बतायो, अपन को आपो में ही पायो। जो मेरा है, जो मेरा उपासदेव है, जो मेरा भगवान है, जिसका मैं अंश हूं, जो मेरा अंशी है, वो मेरे अंदर कहाँ है? पैर में है, हाथ में है, कहाँ है वो? कहाँ है वो? अपन को आपो में ही पाए। वाह! आप हैं कौन? आप हैं चेतना, जीवात्मा है। तो प्रभु उसका जब अंश है, प्रभु का वो अंश है, तो परमात्मा कहीं और जगह छुपा हुआ है क्या? परमात्मा भी उसी चेतना में परम चेतना विद्यमान है, लेकिन इसका ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब आप बताइए, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास। चेतना में ही, जीवात्मा में ही विश्वात्मा समाया हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते, अयम आत्मा गुणातीशा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और तुम भी शरीर नहीं, तुम आत्मा। अब सवाल है, गुरु और चेला दोनों ही आत्मा है, दोनों ही अविनाशी हैं, फिर रोना किस बात का हो रहा है? मोह शकल व्याधि कर मूला, तेहि के पुंग पुजहि बहु सुंदर। मोह अज्ञानता का सूचक है, आसक्ति का सूचक है, बंधन का सूचक है, और आसक्ति जो है समस्त दुखों का कारण है। आप हजारों किलोमीटर की दूरी पर चले गए कहीं रिश्तेदारी में, लेकिन घर में पोता पोती की जो छवि है उसको आपको यहाँ का, किसी को अपनी पत्नी की समस्या चिंता दे रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन दिल और दिमाग में घर की सारा नक्शा बसा करके जा रहा है। अरे भाई, तो हजारों किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन इतनी दूरी पर भी तो पकड़ करके रखा है घर परिवार। उसका कारण है आसक्ति, और उसी आसक्ति में अगर किसी का प्राणांत होता है तो कहाँ जाओगे? भगवान कृष्ण गीता में कहते, मैं नहीं कहता हूँ, यम यम युवापी असुरन भाव तैते कलेवरम तम तमेति कौनते है सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिन भावनाओं से इंसान आसक्त रहता है, जुड़ा रहता है, जिन विचारों में ग्रसित रहता है इंसान, मरने के समय प्रायः वही बात याद आती है। हमने छोटे अवस्था में भी, बड़े अवस्था में भी समाज में देखा, किसी के दादाजी का अंतिम समय हो रहा है, पिताजी का अंतिम समय हो रहा है, दादी माँ का अंतिम समय हो रहा है। दादी राम राम कहा हो, कोई पिताजी को कह रहा है कृष्ण कृष्ण बोला, पिताजी कृष्ण कृष्ण बोला, दादाजी राम राम बोला,
लेकिन गले पर जो कफपिपाय है कि ऐंठ गई है, क्या बोलेंगे? अंतिम समय स्थिति आती है। लेकिन परमात्मा का नाम जीभ ऐंठ जाए, गले पर कफित बैठ जाए, कुछ भी नहीं है। परमात्मा का नाम इंद्रियों का विषय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो इंद्रियों से जुड़ रहे हैं, लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो तो हमारे प्राणों का संचालन है। और प्राण के सहारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां संचालित हो रहा है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको संचालन करने वाला क्या? प्राण है। प्राण की शक्ति से 72,000 नाड़ियां भी संचालित हो रही है। उसमें रक्त का जो है संचार प्राण का ही, और प्राण को संचालन करने वाला ब्रह्म है। इसलिए उस ब्रह्म को शब्द ब्रह्म भी कहा गया, उसे ज्योतिर्ब्रह्म भी कहा गया। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम अधीना। भगवान का रूप वो अगर जानना चाहते हो तो उस नाम के अधीन भगवान का रूप है। कौन सा? जो शब्द ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो आपके प्राणों का माला है। निरंजन माला फिरे दिन रात रे, निरंजन माला क्या हो गया? नहीं, निरंजन का अर्थ होता है अविनाशी, जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं है। नो बॉर्न नो डिस्ट्रॉयड, वो अविनाशी परम अक्षर है। और निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये प्राण का संचालन जो हमारे अंदर हो रहा है, इन प्राणों के साथ ब्रह्म सूत्र जुड़ा हुआ है। जैसे माला है, इसमें कई फूल हैं, पर धागा कई नहीं है, एक ही धागा है जो समस्त फूलों को सजो रखा है, जोड़ रखा है। भक्तों, ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके अंदर जो प्राणों का आना जाना हो रहा है, इन प्राणों के अंदर ब्रह्म सूत्र है। एक ऐसा जो है ब्रह्म धागा है, ब्रह्म सूत्र है, जो हमारे श्वासों को ऊपर नीचे कर रहा है।
निरंतर प्राणों के साथ वो जुड़ा हुआ है। उस ब्रह्म सूत्र को, उस रहस्य को आपको माला तो दिखाई पड़ रहा है, पर फूल सूक्ष्म है, एक धागा सूक्ष्म है, फूल दिखाई पड़ रहा है पर धागा सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ रहा। अब ये तो एक समझाने के लिए उदाहरण है। संसार में अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन सा तत्व है? सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अणु परमाणु कुछ भी नहीं है। आपका मन भी इतना सूक्ष्म नहीं, आपका प्राण भी इतना सूक्ष्म नहीं। प्राणों का संचालन करने वाला जो शब्द ब्रह्म है अति सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, वह सर्वव्यापक होता है। स्थूल एक जगह पर वो सर्वव्यापक है। विचार करिए तो आपके अंदर जो ब्रह्म सूत्र है वही माला है, और उस माला को हाथों से फेरा नहीं जाता। संतों ने कहा है, बहुत दावे के साथ कहा, क्या कहा है? ऐसा सुमरन कीजिए, ऐसा सुमरन कीजिए बाहर लखे ना कोई, और जो मेहंदी के पात में डाली रहे दब को। सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल। सुमरन माने क्या होता है? शब्द में सुरती का मेल ही सुमिरन। सुमिरन सुरत ही लगाई और मुखते कछु न बोल। बाहर के पट दे के अंदर के पट, आंख कान मुख बंद कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तक खुले जब बाहर के पट दे। लेकिन आपका हाथ भी चल रहा है, 108 दाना घुमा, मुंह से भी हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, तो वाहेगुरु शतनाम कर रहा है। अपने मजहब के अनुसार वो भी जाप कर रहा है, तस्वीर फेर रहा है, लेकिन इन्हें तत्व ज्ञान नहीं मानते। शहजोबाई कहती है, माला फेरू न कर फेरू, उंगली को घुमाने की, और जिभ्या कहे ना राम, और राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊं विश्राम। मुझे उंगली घुमाने की और माला फेरने की जरूरत नहीं, जबान से कुछ बोलने की जरूरत, वो राम ही मेरा याद कर रहा है। शिव संहिता, हिरण संहिता एवं अनेकों उपनिषदों में भी आया है। क्या आया है? एक गायत्री गुरुवेद के 36वें अध्याय का मंत्र है, ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अधिष्ठाता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। लेकिन उन्होंने वो विनाशी जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है उसको वर्ण किया, ध्यान किया, प्रार्थना कर रहे प्रभु मैं तुम्हारा तेजो स्वरूप ज्योति स्वरूप वर्ण कर रहा हूं, मेरे चित्त को सब तरफ से हटा करके अपने स्वरूप में जोड़। यह आपका भाव है? बिल्कुल। हमारी जो सनातन पद्धति है उसको हम सब भूल गए। दूसरी चीज जहाँ पर अभी नाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रभु नाम का जो माला है उसको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। वह तो माता के गर्भ में ही हमें प्रभु ने डाल दिया है, जिसके सारे हमारा प्राण चल रहा था, और जिसका प्राण रुक गया वो तो कहानी खत्म हो गई। परमात्मा स्वयं जो है वह माला डाल चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उस माला के रहस्य को हम नहीं जानते। उसका कितना बड़ा प्रभाव है। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसका मुकाबला कर सकता है। बिजली की वायर गुजर रही है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, आपको धोखे से कहीं कटा फटा तार है वहां पर लग गया, झटका मारता है, बहुत शक्तिशाली है तो अपनी तरफ खींच भी लेगा। लेकिन दुनिया में सर्वशक्तिमान जो है वो शब्द ब्रह्म है। अगर उसका सुमरन करता कोई है
तो वह आपकी सुरती को, आपकी मन की प्रवृत्ति को अपने तरफ खींचेगा। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरथिर होय, बलिहारी वा घटके की जाघट प्रगट। विचार करें, आपका तन भी स्थिर होगा, आपका मन भी स्थिर होगा। आपका मन की जो प्रवृत्ति है, जो चारों तरफ बंदर की तरह नाच रहा है, गंगा जी में गोता लगा रहे, वहाँ चिंतन में घर परिवार का संसार था। मंदिर में भी गए तो दूसरे को ताक रहे हैं, हाँ बड़ा सजावट करके बहन भी आई, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को नहा रहा है, कोई किस प्रकार की कामना कर रहा है। वास्तव में हमारा चित्त वहाँ भी शांत नहीं। मंदिर में भी हम जो है, घर में भी है, संसार में ही है, बाजार में भी घूम रहे हैं, लेकिन जो आपका मन मंदिर है, जहाँ प्रभु नाम का माला विराजमान है, जहाँ इसमें आप मन को जोड़ते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, जैसे रसिल यावत दासो सिर पे पड़े निशान। तो भक्तों, जैसे आजकल तो भाई हैंडपंप है, जो है पंपिंग सेट है, सब साधन है, लेकिन जब कुआं हुआ करता था ज़्यादातर गाँव के अंदर या शहरों में भी, तो लोग बाल्टी से पानी निकालते थे, रस्सी मुलायम होती थी, सुपी आदि, तो उसके घर्षण से उस पत्थर पर भी दाग पड़ जाता। इसी प्रकार से प्रभु नाम का सुमरन करने से, अभ्यास करने से ये मन हमारा स्थिर होता है, शांत होता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुसंयुध्यच, मैं अर्पित मनोर्बुद्धि रमामि वस संशय। ये कौनती एक ऐसा नाम है जिसका हर समय सुमरन किया जा सकता है। आप रात में सो जाएंगे तो माला फेरेंगे, राम राम कहेंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलेंगे, कोई पाठ करेंगे, लेकिन प्रभु नाम का माला तो सोए अवस्था में हो रहा, माला फिर रहा। सहजोबाई चरणदास की शिष्या हुई कहती है, जागन से सोवन भला, वाह, जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोए और अंदर सुरत लागी रहे सहजो सुमरण हो। आपके पास वो ठेकनी को जुटती नहीं, वो कहती है आंख खोल करके भी तो आप दुनिया को निहार रहे हो, लेकिन इससे तो अच्छा आप सो करके भी आप भगवान के साथ रह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो नाम है वो हमारे अंदर 24 घंटा उसका झनकार हो, और उस माला में अपनी सुरती को जोड़ने की जरूरत है। जब आपकी सुरती चित्तवृत्ति निरोधश्च योगः, इसके लिए पातंजलि जो दर्शन में कहा गया है, आप हर तरफ से अपने मन को उस शब्द में, उस माला में जोड़ो, जिस माला के लिए इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। और सहजोबाई कहती है कि जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सोई, अंदर सुरत लागी रहे। कितना बड़ा दर्शन है, अंदर सुरती आपकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी है, उस माला के साथ, उस शब्द के साथ अंदर सुरत लागी रहे, सहजो सुमरन हो। उसमें हाथ आदि को घुमाना नहीं पड़ता, जवान से कुछ बोलना नहीं पड़ता। अगर उस अवस्था में आपका प्राणांत भी होता है तो परम गति, षड्गति नहीं, उससे भी आगे डिग्री परम गति का अधिकार है। अंत काले चरमा में वह अश्रुत्वा कलेवरम यह प्राति तजंदे हम सहजाति परमाणु गति। भगवान कृष्ण कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, अंतिम समय जो मेरा स्मरण करता हुआ, मेरे नाम का चिंतन करता हुआ, इस काया को त्याग करता है और मुझे प्राप्त करता है, तो उसका भेद तो आपको मालूम होना चाहिए। आप घर में लेटे हैं, आपका भगवान मंदिर में है, जाने में टाइम लगेगा, लेकिन तात्कालिक जो है आपके मन का इलाज वाला भगवान होना चाहिए, तो आपके पास 24 घंटा उस भगवान का ज्ञान सदगुरुदेव महाराज के दरबार में होता है।
आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी ज्ञान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान। वास्तव में वो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञानी गुरु से जाना जाता है। गीता अध्याय 4 के 34वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जिस अध्यात्म तत्व की महिमा में सुना रहा हूँ, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे कौन्तेय, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम तत्वदर्शी के शरण में जाओ, ब्रह्म ज्ञानी के शरण में जाओ, उनको सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, वह तुम्हें तत्व का ज्ञान कराएंगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराएंगे। उनकी सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न करो, क्योंकि ये ज्ञान कोई लाई मिठाई से मिलता नहीं है, चंद सिक्कों से नहीं प्राप्त होता। ये तनविस की वेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु हमें संसारिक चीजों के लिए नहीं बनाना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोई, और ज्ञान ध्यान जाने बिना गुरु अरु शिष्य नहीं। आपकी कोई संसारिक कामना ज्ञान के अलावा नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक कामना के लिए किसी तत्वदर्शी के शरण में जा रहे हो, तो संसार के लिए कामना कर रहे हैं ना, ईश्वर के लिए कहाँ के अंदर जिज्ञासा है, कहाँ कामना है। इसलिए उस प्रभु के लिए समर्पण भावना होना चाहिए। आपको हर प्रकार से अपने आप को टोटल सरेंडर ऑफ दूंगा, पूर्ण समर्पण करो ज्ञान के लिए। ये तनविस की वेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ सर देके होते हैं सस्ती, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। पगले कर ले भजन की प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं। इसलिए वह प्रभु भी आपके अंदर है। माचिस आपके पॉकेट में है, माचिस के अंदर तिल्ली भी है, और तिल्ली में अग्नि भी है, केवल रगड़ लगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपको अपनी सुरती को कहाँ रगड़ लगाना चाहिए। आसन पद्म लगा कर बैठो, लट नयन की तारा रे, और घट ही मुजारा साधु घट ही मुजारा रे। अब आइए परमात्मा की ज्योति का दर्शन। घट ही मुजारा साधु घट ही मुजारा रे, और पास बसे और नजर नावी बाहर खत गवारा। निरंजन घर का भेद सुनो सब संत, नहीं काशी नहीं पुरी द्वारका नहीं गिरिश खरहन। काया महल के गुफा में तामे ज्योत जगन, और पहले पहले रंग सितारे बिजली की चमकन, फिर पाछे शंभु ज्योति घटमा ही दर्शन। निरंजन घर का भेद सुनो सब संत। वह परमात्मा की ज्योति आपके अंदर विद्यमान है, उसका ध्यान करना है तो आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होना चाहिए। पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की ओर यात्रा करो, आज्ञाचक जहाँ त्रिपुटियों से नीचे पिंड का स्थान, लेकिन वहाँ केंद्र है, मध्य है इस पिंड और ब्रह्मांड का। आप ध्यान करने के लिए सिखाते, लेकिन अधकचरे गुरुओं के द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता। संसारी कामनाओं के लिए सब हो जाएगा, बस आ गई तुम्हारा हर मन कामना पूरा हो जाएगा। मन कामना क्या है? संसार की कामना। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान के लिए गुरु धारण करना चाहिए। और संसारी कामना लेकर के अगर कोई जा रहा है, पूरा नहीं हुआ तो 4 गाली दे करके चला जाएगा। कुछ नहीं रखा। तुम गए थे किस काम के? तीरथ गई थी नाम का, मन चंचल चोर, और गई थी मैल उतारने 10 मन लाई। यही भक्ति संसार की कामना के लिए हो रहा है, जबकि प्रभु के लिए गुरु धारण किया जाता है। और गुरु भी हमारा ज्ञान दाता होना चाहिए, हमारे जीवन का ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने वाला होना चाहिए। जब गुरु हमें मिल गए ज्ञानी, उनका विद्या हमने सीख लिया, तो हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, बलवान है, अठीला है, प्रबलनकारी है, निसंदेह, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है।
आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाथ उठाऊं तो आप यही कहोगे महात्मा जी हमने फलना जगह दूध धारण किया, उन्होंने तुलसी का माला दिया, किसी ने रुद्राक्ष का दिया, किसी ने कंठी बांध दिया, किसी ने कुछ माला। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। और सार शब्द जाने बिना कोई उतरसी पार। तो सार शब्द है। अभी मैंने सबसे पहले कहा था यही मह रघुपति नाम धारा, वेद पुराण पावन श्रुति सारा। सारे ग्रंथों का सार शब्द ब्रह्म है। और जो हमारे आपके जीवन को ही नहीं संचालन कर रहा है, जलचर थलचर अंधचर नाना जड़ चेतन जगदीप जहान, संसार के 84 लाख योनियों के प्राणों को भी संचालन कर रहा है। और सारा अनंत अनंत ब्रह्मांड हम आपको छोटे से धरती के टुकड़ा पर है, और ये धरती भी अनंत ब्रह्मांड में फुटबॉल के समान और कुछ भी नहीं इसलिए। और अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाला सब ब्रह्म है, जिस पर सारा संसार स्थित, उसकी चमत्कार है। और परमात्मा उसी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम और रूप का जो गति है वर्णन का विषय नहीं है, अकथ है। अकथ कहानी समुझत सुखद न परत बखानी। उसका केवल हम महिमा गा सकते हैं, लेकिन वह अनुभूति में आता, समझने में आता। तेरे रहमत के गुण दाता मुझे गा ये नहीं जा